हेलो गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव। आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रिल्ड वर्ड पब्लिकेशन में स्वागत है। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, फिर इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे पहले ही आपका डोमेन एंड रेंज, प्रांत तथा परिसर के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उससे रिलेटेड फार्मूलों के बारे में बात करेंगे। फिर उसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हो गया, अति लघु उत्तरी प्रश्न हो गया, लघु उत्तरी प्रश्न हो गया, विस्तृत उत्तरी प्रश्न हो गया, इनके सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। तो आप लोग आज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर किस बात की देर, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बार पुनः आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आईटीएफ क्या होता है, इनवर्स प्रतिलोम वृत्ति फलन क्या होता है। तो देखिए आईटीएफ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यानी कि प्रतिलोम वृत्ति फलन जैसे अगर कोई फंक्शन है उसको आप एफ से डिनोट करते हैं, तो इसके इनवर्स को आप डिनोट करते हैं एफ इनवर्स। इसको बोलते हैं, इसका प्रतिलोम वृत्ति फलन है। ठीक, तो जैसे हमने कहा कि y बराबर अगर आपका लिखा है साइन x, तो इसके इनवर्स को आप डिनोट करेंगे y बराबर साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे आप जानते हैं, क्लास 11th में पढ़े होंगे कि जो यहाँ पे साइन x लिखा है, x इसका डोमेन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रांत। इसकी वैल्यू ऑल रियल नंबर। इसी के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आती है, इसको हम लोग बोलते हैं इसका परिसर, और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्लोज इंटरवल में -1 से लेके 1 तक। अब इसी के जब आप उल्टा करेंगे, इनवर्स का मतलब क्या होता है कि आप इसको जब इधर भेजेंगे, तो जैसे हमने कहा कोई फंक्शन f है, इसके इनवर्स को आप f इनवर्स से डिनोट करते हैं, तो इसको जब आप इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को y बराबर साइन इनवर्स x के टर्म में लिखते हैं, तो आप यहाँ पे y को x में और x को y में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स x। तो यही इसका क्या हुआ, इनवर्स फंक्शन हो गया। तो आपने x को y माना और y को x माना, तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो इसकी डोमेन जो है, प्रांत जो है रियल नंबर है, लेकिन जब इसका इनवर्स निकालते हैं तो इसकी जो डोमेन होती है वो घट के कहाँ से कहाँ तक हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पे जो ये लिखा है आपका y, ये इसका डोमेन हो जाएगा और इसकी वैल्यू -1 से 1 रहेगी। ये जो y लिखा है इसको हम लोग बोलेंगे इसका परिसर है, और इसकी वैल्यू -π/2 से लेके π/2 के बीच में रहेगी। तो इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे, जैसे y बराबर कॉस इनवर्स x लिखा है, y बराबर टेन इनवर्स x लिखा है, और y बराबर कोसेक इनवर्स x लिखा है। बाकी फंक्शन का डोमेन और रेंज हम लोग यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि अगर आप इसका डोमेन और रेंज अगर नहीं जानेंगे तो फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे आते हैं उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए आगे भी हम लोग देखते हैं कि इसमें इसका डोमेन और रेंज के बारे में। तो पहले अब मैं लिखने जा रहा हूं कि पहला फंक्शन, जैसे आपका y बराबर लिखा है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे x इसका डोमेन होगा और इसकी वैल्यू -1 से 1, एंड y इसकी रेंज होगी यानी परिसर होगा, इसकी वैल्यू -π/2 से π/2। दूसरा फंक्शन अगर हमने लिया कि y बराबर लिखा है अगर आपका cos इनवर्स x, यानी cos प्रतिलोम फलन, तो यहाँ पे आप x इज इक्वल टू -1 से 1 इसका प्रांत हो जाएगा, एंड जो y की वैल्यू होगी वो 0 से π के बीच में, ये इसका क्या हो जाएगा, परिसर। तो तीसरा अगर आप लेते हैं y बराबर टेन इनवर्स x, तो यहाँ पे जो x होगा ये इसका प्रांत होगा रियल नंबर, एंड जो y होगा इसका परिसर होगा, और a आपका
ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच में। फोर्थ, अगर आपका y बराबर लिखा है cot इनवर्स x, तो जो आपका यहाँ पे x होगा ये रियल नंबर एंड जो y होगा ये परिसर होगा ये 0 से पाई। फिफ्थ, अगर आप लिखते हैं y बराबर सेक इनवर्स x, तो आपका यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 से 1 ओपन इंटरवल में एंड जो y की वैल्यू होगी वो 0 से पाई -π/2। क्यों? क्योंकि सेक इनवर्स π/2 पे क्या होता है? अनडिफाइंड। 6 वाला आपका जो होगा, अगर y बराबर लिखा है कोसेक इनवर्स x, तो ये जो x की वैल्यू होगी r -1 से 1 खुला इंटरवल में ओपन इंटरवल एंड y की जो वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 -0, क्योंकि 0 पे क्या होता है? अनडिफाइंड। तो ये आपने देखा कि 6 इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम वित्तीय फलन है। इसमें x जो है इसका प्रांत है, y जो है इसका परिसर है या मुख्य मान है। ये आपको चार्ट याद होना चाहिए कि x की वैल्यू साइन और कॉस इनवर्स के टर्म में -1 से 1 के बीच में है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए y की वैल्यू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में है। यहाँ पे कास के केस में 0 से पाई क्लोज इंटरवल में है, tan में ओपन इंटरवल में है क्योंकि tan π/2 अनडिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरवल यूज करेंगे। काट में भी ओपन करेंगे क्योंकि काट 0 और पाई पे अनडिफाइंड होता है। सेक में भी हम लोग क्या होगा? π/2 पे अनडिफाइंड होता है, इसलिए 0 से पाई के बीच में रहेगा, लेकिन π/2 पे वैल्यू नहीं मिलेगी। और कोसेक में हो जाएगा आपका -π/2 से π/2, चूंकि 0 पे क्या होता है? अनडिफाइंड होता। तो ये आपका पहला हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है? जैसे हमने पहला कहा, अगर हमने कहा कि साइन इनवर्स, हमने लिखा साइन π/3, तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, परिसर जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। एक π/3 जो है इनके बीच में आएगा, मतलब π/2 से बड़ा नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक कैंसिल आउट हो जाएगा और आप इसकी वैल्यू π/3। जैसे सेकेंड, अगर हमने लिखा कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 लिखा है, तो आप इसको कैंसिल आउट करके 2π/3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइन इनवर्स लिखा है इसका जो परिसर होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है π/2 होती है, π/2 से बड़ी नहीं होती है। तो अब एक इसका मान क्या है? 2π/3 है, ये π/2 से ज़्यादा है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इसको यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। इसको हम लोग -π/2 से π/2 के बीच में चेंज करते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 2π/3 को आप लिख सकते हैं साइन पाई -π/3। 2π/3 को पाई -π/3 इसलिए लिखा जा रहा है कि ताकि ये साइन इनवर्स के रेंज में आ जाए। तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन π/3, एक दूसरे के अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये आंसर आ जाएगा आपका π/3। π/3 क्या है? -π/2 से π/2 के बीच में। तो आइए इस पे कुछ प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर तब हम लोग फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे पहला, अगर आपका लिखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन x, ये x के बराबर है, तो x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि जो बाहर वाला फंक्शन लिखा है इसी के परिसर में आपकी x की वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप इसको कैंसिल आउट करके x लिख सकते हैं। अगर इसके परिसर में नहीं है तो आप इसको अदरवाइज x के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं और इसको इसके रेंज में लाते हैं, परिसर में। दूसरी बात, जैसे आपका लिखा है कि कॉस इनवर्स कॉस x,
ये भी x के बराबर होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई के बीच में होगा। अगर 0 से पाई के बीच में नहीं है तो ये क्या होगा, x के बराबर नहीं होगा। इसी तरह से tan में भी होगा, काट इनवर्स में भी होगा, सेक इनवर्स में भी होगा, कोसेक इनवर्स में होगा। अब आइए इसी में कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर आपका इनवर्स में साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा, अगर आपका माइनस लगा है तो इस माइनस को आप बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से जैसे अगर आपका लिखा है tan इनवर्स माइनस का एक्स, तो आप माइनस को बाहर लिख सकते हैं और tan इनवर्स एक्स। अगला अगर आपका लिखा है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस को आप बाहर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक, इन तीनों फंक्शन में क्या होता है, अगर माइनस रहता है तो माइनस पहले आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो रेंज होती है माइनस से प्लस की तरफ जाता है, यानी कि -π/2 से लेके +π/2 की तरफ मूव करता है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसके आगे क्या हो जाता है, माइनस साइन। लेकिन इन तीनों में ध्यान देना है, अगर आपका कॉस में लिखा है कॉस माइनस एक्स, तो अब माइनस बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर सेक में लिखा है सेक इनवर्स माइनस का एक्स, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर आपका कॉट में दिया है कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो आप माइनस को बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। जिनकी रेंज 0 से पाई के बीच में है उसमें अगर माइनस आता है तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पाई माइनस होगा, अगर आप माइनस बाहर निकालेंगे तो पाई में से वो सबट्रैक्ट होगा। जिनकी रेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव है उसमें माइनस इजीली ढंग से बाहर आ जाएगा। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये हमारे आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आप देखेंगे इन दोनों प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। अब इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपका लिखा है साइन इनवर्स -1/2, इसका मतलब ये होता है कि साइन के टेबल में वो कौन सा एंगल होगा जिसकी वैल्यू 1/2 होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री, या रेडियन में लिखना है तो π/6 रेडियन। तो आप ये देख रहे हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बेसिकली किसी एंगल यानी कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टॉपिक का जो मेन के पॉइंट है कि आप इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू दिया है उसको कोई एक एंगल मांग लीजिए, उसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा त्रिकोणमितीय फलन में, और त्रिकोणमितीय फलन में सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। तो जिस क्वेश्चन में हमको लगेगा कि नहीं काफ़ी टफ टाइप का है तो उसको हम लोग ईजी बनाने के लिए कोई भी एंगल मान लेंगे, उसके बाद इसको ईजिली ढंग से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए इसी से रिलेटेड कुछ आगे प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे एक अगर आपका लिखा है साइन इनवर्स एक्स, हम चाहते हैं कि इसको कॉस इनवर्स के टर्म में चेंज करें, तो इसको कॉस के टर्म में लिखेंगे 1 - x²। अगर इसको आप tan के फॉर्म में लिखेंगे तो tan इनवर्स, आप जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो यानी कि tan इनवर्स x अपॉन √1 - x²। अब अगर इसको हम लोग काट के फॉर्म में लिखेंगे तो आप काट में जानते हैं काट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल उल्टा होता है, तो इसी को आप पलट देंगे यानी कि √1 - x² अपॉन x हो जाएगा। अगर इसी को आप कोसेक के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो साइन का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स 1/x। अगर इसको आप सेक के फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे तो सेक जानते हैं कॉस का उल्टा होता है, तो 1/√1 - x²। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वैल्यू अगर साइन इनवर्स x में है तो कॉस में किसके बराबर होगी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। टेन इनवर्स में किसके बराबर होगी, तो आपको याद करने के लिए साइन अपॉन कॉस होता है, तो टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काट के टर्म में क्या होगा, तो आप जानते हैं टेन का उल्टा होता है, तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होगा। अगर इसको कोसेक के टर्म में चेंज करेंगे तो कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स होगा। सेक में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम पैटर्न पे अगर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आपका दिया है कि कॉस इनवर्स एक्स, अब इसको आप साइन के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप लिखेंगे कि साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप टेन के फॉर्म में लिखेंगे तो टेन का मतलब क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आपका क्या हो जाएगा यक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब टेन के आगे अगर आप कॉट लिखेंगे तो आप जानते हैं इसी का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अगर आप साइन को कोसेक में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अगर आप सेक में चेंज करना चाहेंगे तो सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। तो इसी तरह से आप टेन इनवर्स एक्स में भी हम आगे लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स में भी लिख सकते हैं, सेक इनवर्स में भी लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स में। अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहला ही है, मैं चाहता हूं कि साइन इनवर्स से इसमें कैसे आया, तो आप सिंपल सा हम क्या करना है कि साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन का वो कौन सा एंगल होगा जिसकी वैल्यू एक्स के बराबर होगा, क्योंकि एक्स से क्या है एक अननोन क्वांटिटी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वह एंगल थीटा है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर एक्स। अब तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका लंब होगा जिसको इंग्लिश में हम लोग पी बोलते हैं, ये आधार होगा जिसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, एक कर्ण होगा जिसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, पी अपान लंब बटे कर्ण। तो अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपका यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा x, h बराबर हो जाएगा आपका 1, तो पाइथागोरस थ्योरम से b बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ से cos थीटा निकालना है, तो आप जानते हैं कि cos थीटा जो होता है b अपान h, b का मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप टेन थीटा निकालना चाहते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, p अपान बी, p का मतलब यक्स, b का मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जो भी वैल्यू आपको निकालना है, जैसे कॉट के टर्म निकालना है तो कॉट थीटा बराबर होता है b बाई पी, आपको सेक निकालना है तो सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी, कोसेक के टर्म में निकालना है तो कोसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी। तो आप थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। आपने यहाँ पे थीटा बराबर माना है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू ए आई, और यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू एक्स अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये सबके थीटा आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये सब सारी वैल्यू आपस में बराबर होंगी। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप थीटा मान लेंगे तो कॉस थीटा बराबर एक्स आ जाएगा, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन आप निकाल लेंगे। फिर हम लोग इसी तरह से आगे टेन में मानेंगे तो इस तरह से, तो आप देखेंगे इस तरह से सारी बातें आपके दिमाग में याद रहेंगी। अब इसी संदर्भ में आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दो प्रतिलोम वृत्ति फलन का योग और डिफरेंस क्या होता है। जैसे पहली प्रॉपर्टी, अगर आपका लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो इसको आप लिख सकते हैं सिंगल प्रतिलोम फलन में साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आपका कॉस में भी होता है, अगर आपका लिखा है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई
तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स वाई। कास के केस में क्या होता है, अगर आपको प्लस दिया है तो इसका उल्टा होता है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से आप टेन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर आपका लिखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक, इसी तरीके से आप कॉट में भी लिख सकते हैं। अगर आपका लिखा है कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। तो ये दो प्रतिलोम वृत्ति फलन के सम का फार्मूला होता है। अगर डिफरेंस दिया रहेगा, यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे आप माइनस लिख देंगे, यहाँ पे माइनस लिखा है तो आप जानते हैं कि इसमें उल्टा होता है तो यहाँ पे आप प्लस लिख देंगे, यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ये सारे फार्मूले आप 12th के बुक में देखे होंगे, बस यहाँ पे एक बार रिकॉल किया जा रहा है जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक बार आपको बुक न देखनी पड़े, यहीं से आप अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते। अब आइए, इसी में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोटिपूरक कोण। तो कोटिपूरक कोण में क्या होता है कि अगर आपका लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इन दोनों का सम क्या होता है, पाई बाई 2। इस बात का ध्यान देना है कि जो यक्स यहाँ पे है इसका डोमेन है और इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक, इसी बात को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 से 1 के बीच में, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू +1। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी tan और cot के टर्म में होती है, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका भी सम क्या होता है, पाई बाई 2। आप जानते हैं इनका प्रांत क्या होता है, ऑल रियल नंबर, तो ये ऑल रियल नंबर के लिए परिभाषित है। नेक्स्ट आप जानते हैं कि सेक और कोसेक में, तो सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इसका भी मान क्या होता है, पाई बाई 2। लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है वो r माइनस -1 से 1। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टी हैं जिनका आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक सारी कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो आप ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर दें। ठीक, अब आइए इसमें अब हम लोग इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को लेके जो अभी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है उसका यूज करके उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया है यहाँ पे कि यदि y बराबर लिखा है साइन इनवर्स x, तो हमसे कह रहा है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो y साइन इनवर्स x के बराबर है। हम जानते हैं साइन इनवर्स x, इसकी जो रेंज होती है, इसका जो परिसर होता है, आप जानते हैं कि इसका जो रेंज होता है यानी y बराबर साइन इनवर्स x का रेंज, यानी हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x जो होता है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में डिफाइंड होता है। हमने पहला ही प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज के बारे में आपसे बात किया था। अब साइन इनवर्स x किसके बराबर है, y का, तो इसका मतलब कि y की जो वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में लाई करेगी। 4 ऑप्शन देखने के बाद 0 से पाई नहीं होगा, इस सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है। ये क्या है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, हमारा -π/2 और π/2 पे भी क्या हो रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है।
इसलिए ए आपका कंप्लीट है। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न में आप देख रहे हैं 1 अंक का है, इसमें आपको ट्रिक करना रहेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये बहुत इजी था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेन इनवर्स -2 का मान बराबर है। देखिए आपके 2 एग्जाम में आए हैं, एक बार आया 2021 में और एक बार आया है 2022 में, 21 और 22 ईयर में आए हुए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको दिया है कि tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो आप यहाँ पे पहले हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हमने कहा कि अगर से किसी के वैल्यू नेगेटिव में लिखा है, चाहे कॉस हो, चाहे सेक हो, चाहे काट हो, नेगेटिव को बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस होता है। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट का 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक, प्रॉपर्टी से, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी डिस्कस किया क्या कि सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक, अब इसको आगे आप लिख सकते हैं फर्दर, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, tan कितने के मान √3 होता है, और ये जो वैल्यू लिखना है ये -π/2 से π/2 के बीच में ही होनी चाहिए। तो आप जानते हैं tan 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को रेडियन में आप π/3 लिख सकते हैं, माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक कितने का मान 2 होता है, तो आप जानते हैं कि 60 डिग्री का, 60 को π/3 रेडियन लिख सकते हैं, यानी कि सेक π/3। अब आप जानते हैं कि tan इनवर्स और tan एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा अगर इसके रेंज में है। तो ये क्या π/3 क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू π/3 माइनस ये है आपका पाई माइनस ये क्या है आपका π/3। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका π/3 माइनस का पाई प्लस का π/3, ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 2π/3 माइनस का पाई, एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 2π माइनस का 3π/3 इज इक्वल टू -π/3। तो इसका आंसर आएगा -π/3। तो ऑप्शन के हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि एक एक नंबर के हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा समझाना पड़ रहा है, इसलिए एक एक स्टेप आप लिख रहे हैं। थोड़ा सा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुविकल्पी प्रश्न को आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, लिखा है काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान क्या होगा। मुख्य मान का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब कि इसकी जो रेंज होती है 0 से पाई उसके बीच में हमको बताना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका लिखा है कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। अब काट इनवर्स की प्रॉपर्टी से अगर माइनस से माइनस को आप बाहर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस, तो हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स। काट कितने का मान 1/√3 होता है, तो आप जानते हैं कॉट 60 डिग्री, तो काट π/3, क्योंकि आप जानते हैं कि tan π/3 का मान 1/√3 होता है। तो कॉट के केस में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है।
कि यानी 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो कॉट में क्या हो जाएगा 1/√3। अब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस ये हो जाएगा आपका π/3। तो पाई में से π/3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2π/3। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2π/3। आप देख रहे हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, आपके सामने है कि कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान होगा। तो आप आइए इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। ये लिखा है आपका tan इनवर्स √3 माइनस ये लिखा है कॉट इनवर्स माइनस का √3। तो आप पहले प्रॉपर्टी यूज करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए tan इनवर्स √3। अब यहाँ पे माइनस को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक, अब यहाँ पे यूज करेंगे फार्मूला, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, tan कितने का मान √3 होता है, तो आप जानते हैं कि π/3 यानी कि 60 डिग्री माइनस पाई माइनस काट कितने का मान √3 होता है, तो आप जानते हैं कॉट इनवर्स कॉट π/6। अब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका π/3 माइनस ये है पाई माइनस ये दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो π/6। ये हो जाएगा आपका π/3 माइनस ये हो जाएगा आपका पाई, अब प्लस क्या हो जाएगा π/6। देखिए π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो 60 प्लस 30 मतलब 60 प्लस 30 90। तो आप इसको लिख सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस का पाई, तो 180 में से π/2 घटाएंगे, यानी 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 90। क्योंकि 180 की साइन बड़ी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का π/2। तो ऑप्शन से आप देख रहे हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो आप इस तरह से देख रहे हैं एकदम सिंपल सा, जो हम लोग पहले पढ़े हैं, पहले डोमेन और रेंज कितना इंपॉर्टेंट है। इससे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे 2020 और 23 में पूछा हुआ है, आप देख रहे हैं इजीली ढंग से इसका आंसर आप निकाल ले रहे हैं। आइए इसी में हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 लिखा है। तो कह रहा है एक्स का मान बताइए। तो इसको देखिए हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया रहता है तो आप यहाँ पे ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए 0 लिखा है, 1/2 1 1/2 0 1/2, तो सबसे छोटी क्वांटिटी इसमें 0 दिख रही है। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 इसमें पुट करके देखते हैं कि उसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। अगर x बराबर 0 सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो आपका एक सॉल्यूशन होगा, हल होगा। तो अगर हम इसमें x बराबर 0 पुट करते हैं, तो x बराबर अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस का 2 साइन इनवर्स 0। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस का 2 साइन इनवर्स 0। आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस का 2 साइन इनवर्स 0 को लिख सकते हैं साइन 0। अब देखिए एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस का 0 इज इक्वल टू π/2। तो एक आपका आंसर आया कि x बराबर 0 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x बराबर 0 यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। अब इसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं 1/2 पे। तो अगर आप x बराबर 1/2 पुट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2।
तो यहाँ से आप देख रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2। अब ये देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2 लिखा है, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स 1/2। आप यहाँ पे लिखेंगे इसको माइनस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आप जानते हैं कितने का होता है, साइन π/6, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर हो जाएगा माइनस का π/6, जो कि माइनस π/6 नहीं, हमको क्या π/2 आना चाहिए। तो इसका मतलब x बराबर 1/2 सॉल्यूशन में नहीं होगा, तो आपका एक ही आंसर होगा। अब 1 पे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 1/2 इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो सिर्फ आपका एक आंसर होगा, x बराबर 0। ठीक, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आता है और हमको बहुविकल्पी प्रश्न दिया रहता है, तो आपका इसका बेस्ट तरीका होता है इसको सॉल्व न करके आप सेटिस्फाइड करा दीजिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो आइए उस पर भी देखते हैं। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां से देखिए, आपका दिया है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स x बराबर लिखा है π/2। ठीक, और आप एक फार्मूला हमने आपको बताया है, क्या है कि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। ठीक, तो अब इनके दोनों राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स से साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका बचेगा माइनस का 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अगर आप इसको साइन में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि हमने बताया था कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह 1 माइनस एक्स लिखा है। या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या आप यहीं से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका साइन इनवर्स का फार्मूला लगा देंगे तो 2 साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए पहले यहाँ से देखते हैं, ए बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ से ए माइनस को अंदर लेते चले जा रहे हैं, तो यानी कि 2 साइन इनवर्स माइनस का x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको अंदर लेकर जाएंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, यानी कि 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस का 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो इसको इधर लेके चले जाएंगे तो x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का x इज इक्वल टू 0। या तो a 0 होगा या x, इसका मतलब यहाँ से x इज इक्वल टू 0। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4x क्यूब
माइनस का 2 प्लस का x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का 5x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिखेंगे माइनस भेज देंगे तो 4x क्यूब माइनस का 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो अब यहाँ पे हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत लेंदी टाइप का होता चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही रखेंगे। तो अब यहाँ से देखिए x बराबर 0 आपको मिल गया, तो आप इस तरह से जल्दी से आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो और लेंदी हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसको इस तरह से न सॉल्व करके आप ऑप्शन का अप्रोच अप्लाई करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें देखिए लिखा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मुख्य मान बताइए, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स का रेंज जो होती है वो यानी परिसर जो होता है मुख्य मान क्या होता है 0 से पाई। इन दोनों को कैंसिल करेंगे 7π/6 आएगा, ये पाई से क्या है ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस इनवर्स, ये लिखा है cos 7π/6, तो इसको आप लिख सकते हैं cos इनवर्स, इसको लिख सकते हैं cos पाई प्लस π/6, क्योंकि हम जानते हैं cos इनवर्स की जो वैल्यू है वो पाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप एक कॉन्सेप्ट ये भी जानते हैं cos पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस का cos थीटा। इसको आप लिख सकते हैं cos इनवर्स, ये हो जाएगा आपका माइनस का cos π/6, माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में cos π/6। तो ये दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई माइनस π/6 ये हो जाएगा आपका 5π/6। तो ऑप्शन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक, 5π/6 क्या है 0 से पाई के बीच में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न हम लोगों का स्टार्ट हुआ, करा सिद्ध करें। देखिए अति लघुत्तरी 1 नंबर का ए भी है, करा प्रूफ करिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। देखिए 2 बार आया हुआ है 2019 और 22 में, जहां पे x की वैल्यू कह रहा है -1 से 1 में के बीच में लाई करेगी। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। हमने इसको मान लिया थीटा के बराबर है। अब साइन को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स। माइनस को भी इधर भेज दीजिए तो यहाँ से आपको एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, या आप एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो साइन माइनस थीटा। अब इसको आप इधर भेज दीजिए साइन को, इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस का थीटा, और थीटा बराबर आपने क्या माना है तो थीटा, या माइनस को फिर इधर भेज दीजिए तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। हैंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था, सिद्ध करें, इति सिद्धम। ठीक, तो सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था। आपने इसको थीटा मान लिया, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज किया, तो आप देख रहे हैं इजी तरीके से। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स 1 नंबर का था। आइए इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। अब एक कह रहा है कोसेक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान बताइए, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने के लिए
आपका लिखा है कि कोसेक इनवर्स माइनस का 2/√3। अगर यहाँ पे माइनस है, माइनस को बाहर निकालेंगे आप तो इसमें माइनस इजीली ढंग से बाहर आ जाएगा 2/√3। तो आप जानते हैं कि माइनस कोसेक इनवर्स, कोसेक कितने का मान 2/√3 होता है, तो आप जानते हैं कि कोसेक π/3। अब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का π/3। ठीक, तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि सॉल्यूशन को कितनी, थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया उसके बिहेव पे आप देख रहे हैं आंसर बहुत इजीली तरीके से आप फाइंड आउट कर ले रहे हैं। बस आप लोग इसी तरह से चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए रहिए, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूती न रह जाए। तो आइए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका लिखा है साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान बताइए। तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली अभी कुछ समय पहले बताया था, तो आप इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, इस साइन लिखा है 7π/4, ये पाई से कितना ज्यादा है तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, फोर्थ में। ये किस में लाइक करेगा, फोर्थ में, 7π/4। तो आप इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन 2π माइनस का π/4। साइन 7π/4 को लिख सकते हैं साइन 2π माइनस π/4, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे 4 दूना के 8, 8 में से 1 जाएगा 7, तो 7π/4। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जानते ही हैं कि साइन इनवर्स साइन 2π माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन π/4, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन π/4, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का π/4। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये भी देखिए इजी सवाल है, 2017 और 20 में पूछा हुआ है। कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बताइए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट जो आप जानते हैं उसी का यूज करेंगे। ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -1/2, -1/2 को बाहर लेंगे तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, कास कितने का मान 1/2 होता है, आप जानते हैं कि कास 60 डिग्री या π/3 रेडियन। अब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, पाई में से π/3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2π/3। तो आप इस तरह से देख रहे हैं एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है अंक के बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं। आप कॉपी में प्रॉपर वे में इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसको देखिए ये बहुत इजी है, आप लिख सकते हैं tan, ये लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस ये लिखा है आपका कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताया था कोटि पूरक कोड में कि अगर आपका लिखा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो इसकी वैल्यू क्या होती है π/2। बस x क्या होना चाहिए, ये आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो -1/2 इनके बीच में लाइक करेगी, तो इनका तो मान हो गया π/2। और इसका मान क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan π/4 अब प्लस π/2, एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका π/4 प्लस का π/2 इज इक्वल टू 3π/4। तो आप इस तरह से देख रहे हैं इसका आंसर 3π/4।
आप लोग ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करिए, जिससे हम लोग राज्य क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका लिखा है सेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मुख्य मान बताइए, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो कोई इजी है, ये लिखा है सेक इनवर्स माइनस का रूट 2। अगर माइनस को बाहर लाएंगे तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स रूट 2 हो जाएगा। आप जानते हैं कि पाई माइनस सेक कितने का मान रूट 2 होता है? आप जानते हैं कि सेक पाई बाई 4 का, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? रूट 2 होती है। अब सेक से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई माइनस का पाई बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो आप देख रहे हैं कि सेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मुख्य मान जो होगा वो 3 पाई बाई 4 होगा। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है, लिखा है कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर लिखा है tan इनवर्स x का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हमने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर साइन इनवर्स x लिखा है, इसको tan के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या आप इसको थीटा मान लेंगे। अगर इसको आपने थीटा माना, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो यहां से अगर आपने इसको थीटा माना तो ये अगर आपने माना कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा x। तो आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, x है तो 1 है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा है साइन इनवर्स 1/2 बराबर लिखा है tan इनवर्स x। तो अगर आपने इसको थीटा माना तो आपको यहाँ से a मिल जाएगा। अगर ये थीटा है तो a 1 होगा, a 2 होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा रूट 3। तो इसको tan के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan से tan कैंसिल आउट, x बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक, तो आप इस तरह से देख रहे हैं आज हम लोग बहुविकल्पी और लघुत्तरी में आपने देखा 7th क्वेश्चन। अब इसके आगे नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः आप लोग ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम लोग जो भी वीडियो बनाएं आप तक सारे लिंक पहुंच सके, कोई भी वीडियो आपसे अछूती न रहे।